कोई नहीं, अगर नहीं भी चलती तो आप फिलहाल उसको जो ऑनलाइन फाइल पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप की उससे किसी तरह भी, क्योंकि वो लोकली और पब्लिकली क्या है वो एक्सेसिबल है, तो आप उसी को यूज़ करके फर्दर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इनके ऊपर आप अप्लाई करवा सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको जो फॉर्मेट हमने बनाया था, पहले हमने डायरेक्टरी बनाई थी, उसके अंदर हमने डेस्कटॉप को जैसे इन्वॉल्व किया था तो वो नहीं हो रहा था, तो हमने डेस्कटॉप को इन्वॉल्व नहीं किया, अपनी डायरेक्टरी को सही किया था, तो हमारी फाइल यहाँ से काम करना शुरू हो गई थी। हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बनाई थी, फोल्डर बनाया था, उसका नाम रखा था कुछ भी, आप कुछ भी नाम रखेंगे उसके अंदर। सबसे पहली शर्त ये है कि जब आप बूटस्ट्रैप के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपने जो अपनी एडिटिंग फाइल बनानी है, एडिटर फाइल बनानी है HTML की, उसका नाम क्या रखना है, इंडेक्स। इंडेक्स और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .html। और आपने यहीं पे एक फोल्डर बना के अपने सब फोल्डर्स, ये फोल्डर नाम भी बनाया वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ वो तरीकाकार बता रहा हूँ जो हमने इधर प्रैक्टिस करके देखा है। अच्छा, इसके बाद ना आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो ग्रिड सिस्टम होता है ना कंटेनर का, ये बूटस्ट्रैप सारी इसी के ऊपर काम करती है। मैंने शायद आपको कल बताया होगा कि ग्रिड सिस्टम और ये कंटेनर जो है ये किस तरह काम करते हैं। हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं कंटेनर में, एक फिक्स उसकी विड्थ होती है और एक होती है फ्लूइड। ये जो होता है ये फिक्स विड्थ का होता है, लेकिन जो फ्लूइड होता है वो हमारे स्क्रीन साइज के मुताबिक जितने भी हम बॉल स्पैन करवाते हैं, जो ग्रिड सिस्टम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जहाँ भी कंटेनर क्लास यूज होगी ना वहाँ पे और भी हैं, इसको थोड़ा सा आगे देख के फिर इसको करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए ये बेसिक एक ग्रिड सिस्टम है इसका, जो बूटस्ट्रैप है उसका। इसमें होता क्या है, हमारे पास कंटेनर की कैटेगरीज हैं, कंटेनर को कैटेगरीज में बनाया गया है कि ये इसलिए है कि फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या थी बूटस्ट्रैप करने की, मैंने क्या बताई थी, क्यों बूटस्ट्रैप करते हैं, फर्स्ट अप्रोच क्या है, किस चीज के लिए, फर्स्ट ही हमारी अप्रोच ये है कि वो मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो उसके लिए जो हम करते हैं, ये हमारे पास मैक्स कंटेनर विड्थ आ जाती है, जिसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस होती हैं, मतलब नॉर्मल एक मोबाइल फ़ोन है उससे भी छोटा अगर साइज़ का कोई मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड या स्क्रीन वाला मोबाइल आ जाता है जिसमें के ब्राउज़र चलते हैं डिफरेंट तरह के। जैसे आप बात करें इसकी क्यू मोबाइल के या नोकिया के मोबाइल के अंदर एक आपको ब्राउज़र का वो मिलता है, ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ पे भी सर्चिंग कर सकते हैं। तो वो जो साइज़ होता है ये है कुछ 576 विड्थ आपको शो हो रही होगी, ये वाला, ये वो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होती है जिसके अंदर हम अगर उसको यहाँ पे वो क्लास देंगे, जैसे हमारे पास कोड और एसएमडी स्मॉल स्क्रीन, ठीक है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिव होगा, जो 576 px से कम होगी स्क्रीन उसके लिए। फिर बारी आ जाती है स्मॉल की, जैसे इसके लिए होते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, हम कर ही नहीं रहे अभी, वो उसके ऊपर जा नहीं रहा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम करती हैं। अगर हम देखें कोल एसएम हम इसी को ही कहते हैं, वो यूज ही नहीं होता इतना, जो एक्स्ट्रा स्मॉल है हम यूज करते हैं कोल एसएम, आपको ये बहुत कम यूज हो मिलेगा। ये क्या करती है, जो 576 से बड़ी स्क्रीन होगी मतलब मोबाइल, अगर हम अपनी साइट बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर होगा वो मे भी मोबाइल में ओपन करे, तो हमें उसको जो इसको क्लास देनी पड़ेगी, मतलब हमने लेआउट बनाया है ये वाला, इसके अंदर हमारे पास ये हमारा लेफ्ट पैनल है और ये बाकी हमारा सारा कंटेंट एरिया है। अब मुझे ये डिव बनानी है, तो मैंने डिव बना के जो डिव बनाऊंगा यहाँ पे क्लास लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम जी कॉल ऐसा, मतलब ये जो क्लास है, ये जो हमारे पास कंटेनर है, कॉलम है, ये स्मॉल क्लास से बिलोंग करता है। ये रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगी जो स्क्रीन ग्रेटर देन 576 और लेस देन 768 होगी, तो ये मोबाइल डिवाइस बनती है। अब जब ये वाली डिव ओपन होगी
ये पेज जब जाके मोबाइल में ओपन होगा तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो मोबाइल स्क्रीन के मुताबिक स्ट्रेच हो जाएगा। वो अपनी अपनी पोजीशन जो है कंटेंट अरेंज कर लेगा खुद ही, जो चीज़ ऊपर नीचे आती है। ऐसा होता है ना कि नॉर्मली चीज़ें ऐसे हमने लगाई होती हैं, लिखी होती हैं। अब जब ये मोबाइल में जाएगी ना तो इसका साइज ऐसे कम हो जाएगा, सारी चीज़ों का ऐसे आ जाएगा। तो हर चीज़ खुद को क्या कर लेगी, स्ट्रेच कर लेगी, अरेंज कर लेगी उस स्क्रीन के मुताबिक। तो इस चीज़ को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। आप किसी भी साइट को अगर इसी W3 स्कूल को या इस बूटस्ट्रैप वाली जो बूटस्ट्रैप की अपनी साइट है इसको कंप्यूटर में ओपन करके बैठे हैं और इसको जाके जब आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आप देखना कि कितना फर्क है। वो किसकी वजह से फर्क है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से फर्क है। जब हम उसको क्लास बनाते हैं तो उधर हमें उसका कॉलम बनाने पड़ते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। हम उनको जिस तरह मर्जी डिवाइड करें वो भी आगे साथ हमारे इसके साथ आ रही है। अच्छा, उसके साथ हमारे पास ये स्क्रीन आती है 768। जब इस स्क्रीन पे हम पहुंचते हैं तो ये जो स्क्रीन है हमें यहाँ पे हमें कॉल लिखते हैं एमडी मीडियम। इसी तरह जब लार्ज पे जाएंगे तो कॉल एलजी। ठीक है, ये इनकी क्लासेस के नेम है और इसी नेम के साथ इनकी जो स्टाइलिंग है वो किस में हुई पड़ी है, बूटस्ट्रैप की जो हमने फाइल डाउनलोड की थी उसके अंदर जो css.min की फाइल थी bootstrap-min.css उसके अंदर हुई पड़ी है ऑलरेडी। आपने बस उसको कॉल करवाना है, इस तरह से क्लास बनाया और उसको कॉल करवा देना है। वही सारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसकी सारी उठ के आ जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप जाते हैं लैपटॉप के ऊपर तो ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप पीसी के ऊपर जाते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर, और आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, जैसे आपके पास बहुत बड़ी एलसीडीज होती हैं, आपके पास बड़े प्रोजेक्टर होते हैं जो लाइव आपका ब्राउज़र चला रहे होते हैं, 50 इंच की आपके पास एलसीडी है, तो उसके लिए ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400px जो ये होगा विड्थ होगी उस वाली स्क्रीन चलेगी। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं अपने जो इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, चीज़ों को लेके कैसे चलना है। सबसे पहले तो जो आप डिव बना रहे होंगे ना उसको आपने क्या करना है, डिव क्लास को आपने कंटेनर करना है। मैंने कहा यहाँ हमारे पास कंटेनर दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास कंटेनर हो सकता है, एक हमारे पास कंटेनर फ्लूइड होगा। तो हम नॉर्मली यही चीजें यूज कर रहे होंगे, कहीं पे कंटेनर यूज कर रहे होंगे, कहीं पे कंटेनर फ्लूइड यूज कर रहे होंगे। कहीं पे ऐसा होता है कि हमें उसकी साइज चाहे वो मोबाइल में है चाहे वो स्क्रीन में है, वो हमारे लॉजिक्स हमें पता होंगे जब हम साइट पूरी बना रहे होंगे। हमें रिक्वायरमेंट पता होगी, क्लाइंट कह रहा है कि जी मुझे नेविगेशन बार यहाँ पे फिक्स चाहिए, ठीक है, तो मुझे स्टिकी जब वो चाहिए तो मुझे उसकी जो विड्थ है और जो उसकी हाइट है बाकी सारी चीजें फिक्स रखनी है, तो मैं उसके लिए फ्लूइड नहीं यूज करूंगा कंटेनर, मैं उसके लिए सिंपल कंटेनर यूज करूंगा। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हमने जो एक क्लास बनाई, ये क्लास डिव कंटेनर, और ये हमने दी पैडिंग, उसको पैडिंग क्लास बनी हुई है 5 पैडिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद इसको बॉर्डर दे दिया, इसको हमने मार्जिन 5 पे दे दिया, ये इतना। तो ये क्लासेस कुछ अपने साइज के साथ, जैसे पी जहाँ पे आपको मिलेगा उसके साथ 1 2 3 4 5 6 जितना लिखा होगा, पी मींस दैट की पैडिंग, जहाँ एम लिखा हुआ होगा दैट्स मीन के मार्जिन है, ठीक है। ये बॉर्डर को उसने किया हुआ है तो बॉर्डर की जाके आप देख लेंगे क्या उसने स्टाइलिंग की हुई है। इसी तरह इधर भी वही सारी चीज रिपीट की हुई है। जहाँ बीजी मिलेगा आपको दैट्स मीन के बैकग्राउंड कलर, जहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर मिलेगा वहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा होगा। ये क्लासें हैं। अच्छा, हमने यहाँ बात की जब इसको हम रन करेंगे